अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है। तो तीन एडवर्टाइजमेंट्स मैं डिस्कस करूँगा। इसमें बहुत सारी जनरल सीट्स आई हुई हैं और ये जॉब्स पता नहीं बाद में आनी है नहीं आनी, क्योंकि आगे न्यू गवर्नमेंट आ रही है। और न्यू गवर्नमेंट आ रही है तो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बड़ी ख़राब है। और लग यही रहा है कि सरकारी नौकरियां अब आगे से बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो यही एक महीना ही है आपके पास, जो जॉब्स आई हैं इनके ऊपर अप्लाई करें, इनकी तैयारी करें। क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो जॉब्स जो है वो बंद हो जाएंगी, मैक्सिमम साल तक आएंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। तो यही आपके पास टाइम पीरियड है। अगर किसी ने अपनी बैचलर्स डिग्री कर ली है तो बजाय वो फजूल एमफिल के अंदर अपना टाइम मतलब पढ़ें आप। मैं ये नहीं कहता कि आप ये ना करें, लेकिन आप लोग जो है ना सिर्फ ये ना करें कि जी अब हम एमफिल कर रहे हैं तब एमफिल के ऊपर ही हम रहें। देखिए, एमफिल ने आपको जॉब नहीं देनी। ठीक है, अभी मैं आपके सामने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट पढ़ूंगा, उसमें कहीं भी एमफिल मांगा हुआ तो मुझे बताइएगा। तो काइंडली एमफिल के साथ साथ अपनी जॉब की तैयारी करें, एमफिल को लेके ना बैठे रहें। ठीक है, अगर आप एमफिल को ही लेके बैठे रहेंगे तो आपको फिर बाद में पता नहीं जॉब मिलनी है नहीं मिलनी। तो अभी भी तैयारी करके जॉब मिलनी है, एमफिल के बाद भी तैयारी करके जॉब मिलनी है। ठीक है, तो मैंने रिसेंटली एक लेक्चर पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट में पूरे पाकिस्तान की वो सीट थी, तो उसमें मेरी रिटर्न के अंदर मेरी मतलब फर्स्ट पोजीशन है। तो मेरे साथ जो कंपटीशन में लोग थे वो पीएचडी और एमफिल थे, और मैंने जस्ट एक एक प्राइवेट एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ। ठीक है, और बहुत से एमफिल और पीएचडी थे जो वो टेस्ट भी पास नहीं कर सके, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो एमफिल पीएचडी जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं जी एमफिल मैंने कर लूँ, मैं पीएचडी कर लूँ तो फिर मुझे जॉब इजीली मिल जाएगी। हाँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज में तो आपको रख लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा क्राइटेरिया और है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ती है और इसको सिक्योर करने के लिए थोड़ी और सेपरेट जो है वो एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, एमफिल आप करें, लाजमी करें, ज़रूर करें, लेकिन जॉब एमफिल ने नहीं आपको देनी, ये बात याद रखिएगा। तो अभी हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तीन एडवर्टाइजमेंट्स अवेलेबल है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4, इनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रीसेंट एडवर्टाइजमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 को जो है वो ओपन करता हूँ। तो ये पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 जो है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया आज के सेमिनार के स्टार्ट में कि पंजाब की जो जॉब्स हैं वो पीपीएससी के जरिए होती हैं, और सिंध की जॉब्स जो हैं वो एसपीएससी के जरिए, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए। और जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जरिए पूरे पाकिस्तान की जॉब्स होती हैं। ठीक है, और खैबर पख्तूनख्वा की जॉब्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है। बलूचिस्तान की जॉब्स के लिए जो है वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो अभी हम पंजाब की जॉब्स की बात करेंगे, उसके बाद हम फेडरल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनकी बात करेंगे। तो पंजाब की एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है जी 2। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 में जो पहली सीट है ये वो है हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की सीट। अब ये ग्रेड 18 की सीट है। ठीक है, अब जो ग्रेड 18 की सीट है ना, अब इसका क्राइटेरिया और होता है, यानी 18वें ग्रेड में डायरेक्ट जो आपको सीट मिलती है उसका क्राइटेरिया और होता है, उसमें एक्सपीरियंस भी मांगा होता है और उसमें मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी मांगी होती है। जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ग्रेड 18-19 की सीट्स आती हैं तो उसमें एमफिल के साथ साथ रिसर्च पेपर्स वगैरह भी मांगे होते हैं, पीएचडी के साथ साथ रिसर्च पेपर्स वगैरह मांगे होते हैं। तो ग्रेड 18-19 की जो सीट्स होती हैं ये बंदे भी उन्हें थोड़ा सीनियर चाहिए होते हैं। अब देखिए, इस पोस्ट में अप्लाई करने का जो मिनिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई बंदा 30 साल का भी होगा। तो 30 साल से 45 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल से 48 साल की फीमेल अप्लाई कर सकती है, क्योंकि ग्रेड 18 की पोस्ट है। उन्हें वो बंदा चाहिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में 3 से 5 साल पढ़ा चुका है। ठीक है, यानी उन्होंने हेड मास्टर लगाना है तो किसी एक्सपीरियंस बंदे को लगाना है, आप लोगों को तो नहीं लगाना, तो ये आप लोगों के लिए है ही नहीं है।
इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर है ऑडियो मीट्रिस्ट की जॉब। जिसने 4 साल ऑडियोलॉजी में डिग्री की है या एमएससी ऑडियोलॉजी की है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ये 7 पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। 80%, यानी 100 MCQs का पेपर होगा। 80 MCQs जो है ऑडियोलॉजी में से आएंगे और 20 MCQs जो है वो जनरल नॉलेज में से आएंगे। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं जी सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की मेंटली चैलेंज फील्ड की। तो जो टीचर है वो नॉर्मल ही चाहिए, नॉर्मल टीचर इन्हें चाहिए। तो अगर आपने एमए स्पेशल एजुकेशन में किया है या आपने 4 साल बीएस स्पेशल एजुकेशन में किया, तो फिर ही आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये 29 पोस्ट आई हैं। 33 ईयर्स तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं और 36 साल तक की फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। इसका जो सिलेबस है वो 80% जो है वो स्पेशल एजुकेशन में से आएगा, 20% जो है वो जीके में से आएगा। उसके बाद हमारे पास जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर टीचर की। अब ये एक टीचिंग की जॉब आई है। अब इसमें जरा चेक कीजिएगा। जो टीचिंग की ये जॉब है इसमें मांगा हुआ है 4 साल बीएस कंप्यूटर साइंस में हो, या 4 साल बीएस हो आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या 4 साल बीएस हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है। ये 6 पोस्ट आई है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर 33 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 21 साल से लेकर 36 साल तक की फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। अब ये जो पोस्ट है कंप्यूटर टीचर वाली, इसमें कहीं पे एमफिल लिखा हो, क्योंकि ये ग्रेड 16 की पोस्ट है। ग्रेड 16 17 के लिए जो एमफिल होती है वो मूवमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे नहीं लिखा कि एमफिल कंप्यूटर साइंस चाहिए, एमफिल आईटी चाहिए, एमफिल जो है ना वो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी। उसके बाद आगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सीट आई है जी। इसमें मास्टर्स डिग्री यानी 2 साल जो एमएससी होती है वो मांगी हुई है, या फिर 4 साल बीएस किया हो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। 11 सीट आई है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 80% जो है वो फील्ड से रेलिवेंट पेपर आएगा, 20% जीके में से आएगा। यानी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनमें से जो है वो तकरीबन आएंगे आपको एमसीक्यूज 25-25। ठीक है। 25 MCQs, 25 MCQs कंप्यूटर साइंस में से, 25 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से, 25 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से। और बाकी 20 MCQs जो आएंगे वो जीके में से आएंगे, 5 MCQs जनरल कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट होंगे। ठीक है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं और 36 साल तक की फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये जो डीसी जेलम है, इनके ऑफिस के अंदर ये सीट आई है जूनियर क्लर्क की। ये 26 सीट्स हैं, 26 सीट्स हैं। इनमें जस्ट जिला जेहलम वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जेहलम से है, मेल और फीमेल, वही इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जूनियर क्लर्क के ऊपर। ठीक है। क्योंकि ये डोमिसाइल में मेंशन है जेहलम ओनली। ठीक है जी। मैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मेंशन है जी जेहलम ओनली, तो जस्ट जेहलम वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जिनका ताल्लुक जेहलम से है जस्ट वही जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और बंदा नहीं अप्लाई कर सकता। उसके बाद आगे बात करते हैं जी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की में सीट आई है। असिस्टेंट डायरेक्टर की एक प्रोफेशनल सीट है। ऊपर वाली भी प्रोफेशनल सीट्स ही थी, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेंशन थे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो थे वो मेंशन थे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की जो सीट आई है, 2 पोस्ट हैं। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में की हो, या बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हो, या बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की हो। ठीक है। 80% जो है वो इन डिग्रीज में से आएंगे एमसीक्यू, और 20% जीके में से। पूरे पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो फैसलाबाद है। ये फैसलाबाद में ये सीट जो है ना जॉब आपकी होगी। ठीक है। यानी फैसलाबाद शहर के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होगी। फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स आई है। मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो ये आपके काम का नहीं है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाली सीट्स आई है जी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? इनका काम होता है जो लेबर लॉज हैं, जो लेबर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करवाना। जिस तरह आपको पता है कि बाहर जब आप जाते हैं फैक्ट्रियों में,
ठीक है, दुकानों पे तो चाइल्ड लेबर की वायलेशंस बहुत होती है, लोगों ने चाइल्ड लेबर रख मतलब बच्चों को एज अ लेबर रखना मना है। ठीक है, तो वो रखे होते हैं। फिर लेबर के हकूक होते हैं, वो हकूक पूरे नहीं किए जा रहे होते, लेबर को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही होती, उन्हें कम अज कम जो मंथली पे देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही होती। ठीक है, तो जो लेबर ऑफिसर्स होते हैं, फिर वो इनके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं। अब ये लेबर ऑफिसर की जो सीट है, ये बड़ी अथॉरिटी वाली सीट है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छी है। फील्ड के अंदर सीट है, लेकिन इज्जत वाली सीट है, अथॉरिटी वाली सीट है। ठीक है, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी सीट है, लड़कों के लिए भी बहुत अच्छी। अगर लड़के चाहते हैं कि उनके पास थोड़ी अथॉरिटी हो, और इसके साथ साथ अगर कोई बंदा चाहता है, लड़की या लड़का चाहता है कि वो सोसाइटी के अंदर को थोड़ा चेंज लेकर आए, तो देखिए जो लेबर है, जो मजदूर है, उनके लिए आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो मजदूरों का तबका है, वो बड़ा पिसा हुआ है, उनके जो राइट्स होते हैं उन्हें मिलते नहीं है। तो आप लेबर ऑफिसर बन के, लेबर इंस्पेक्टर बन के, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर बन के उनके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेड 16 की लेबर ऑफिसर की सीट है। ये 6 पोस्ट है। ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब देखें यहाँ इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, इधर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जनरल सीट है, इसके ऊपर हर बंदा अप्लाई कर सकता है। जिसने 2 साल बीए की है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसने 2 साल बीएससी की है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसने 4 साल बीएस किया है किसी भी सब्जेक्ट में वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसने एलएलबी की है वो भी कर सकता है, जिसने फार्म डी में डिग्री की है, जिसने डीपीटी में की है, जिसने जो है वो क्या कहते हैं बीडीएस किया है, डीवीएम किया है, जिसने न्यूट्रिशनिस्ट का किया है, तो तमाम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, और 36 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसका सिलेबस क्या है? इसका 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 मार्क्स का इसका पेपर आएगा, और 100 के 100 एमसीक्यूज होंगे, और वो जीके के होंगे। ठीक है, जीके के एमसीक्यूज होंगे 100 के 100। पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। ये 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक अगर गलत हो गया तो -0.25 जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें होती है। अगर आप लोग इस पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप गूगल लाइव का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 4,000 उसकी फी है, आप उसको ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबर की सीट्स के लिए स्पेशली हम जो है वो मंडे से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यानी जो अभी एडवर्टाइजमेंट 2, एडवर्टाइजमेंट 3, 4 की हम बात करेंगे तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को। फिर ये ग्रेड 14 की सीट आई है लेबर इंस्पेक्टर की। ये बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, 13 पोस्ट है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो ओपन मेरिट है ना, इसका मैं बताना भूल गया, जो लफ्ज ओपन मेरिट है, इसका मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों इसमें काउंट होंगे। तो ओपन मेरिट सीट्स के ऊपर मेल और फीमेल दोनों काउंट होते हैं। ओपन मेरिट का मतलब जब मेल नहीं होता, फीमेल भी होती है, तो मेल और फीमेल दोनों काउंट हो रहे होते हैं ओपन मेरिट पे। ये रेगुलर बेसिस के ऊपर है, पक्की नौकरी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले दिन से आप पक्के मुलाजिम होंगे। तो लेबर इंस्पेक्टर जो है बड़ी अथॉरिटी वाली ये भी सीट है। ठीक है, और प्रमोशन भी इन लोगों की होती है, अच्छी खासी इनकी प्रमोशन भी जल्दी हो जाती है। हमारे एक सीनियर है, वो लेबर ऑफिसर भर्ती हुए थे, और चंद ही सालों में वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। और मैं उनको देखता हूँ तो पता चलता है कि अथॉरिटी है उनके पास। ठीक है, जब वो लेबर ऑफिसर थे तब भी उनकी अथॉरिटी का पता चलता था, अब वो असिस्टेंट डायरेक्टर है तब भी उनकी अथॉरिटी का पता चलता है कि वाकई इस पोस्ट के अंदर अथॉरिटी तो है। ठीक है, ये पोस्ट के अंदर जान तो है। ठीक है, बंदा अगर वाकई कोई नौकरी करना चाहता है तो ये तो जॉब अच्छी है, और फीमेल के लिए भी अच्छी है। ठीक है, फीमेल भी एक इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जो है सोसाइटी के अंदर कुछ पॉजिटिव कर सकती है इस जॉब को, इस जॉब को हासिल करके। तो 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, और 33 साल तक की जो फीमेल्स है वो अप्लाई कर सकती है। ठीक है सर, क्या 4th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं जी, आप 4th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट होगी वही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जिनकी बैचलर्स की डिग्री अभी चल रही है, जिनका सेकंड सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर है, वो अभी से तैयारी स्टार्ट करें। वो अभी से तैयारी स्टार्ट करें, वो मेरा प्रिपरेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो तैयारी स्टार्ट करें। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2020 में मेरा प्रिपरेशन बैच ज्वाइन किया था, तब वो सेकंड सेमेस्टर में थे, दूसरे सेमेस्टर में थे, वो
वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के दूसरे सेमेस्टर में थे, जब मतलब तीसरा उनका स्टार्ट हो गया था, हाँ, उनका तीसरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। और वो दो उनके हो गए थे, तीसरा स्टार्ट स्टार्ट हो गया था। कुछ बच्चे जो थे वो 2021 में मेरे पास आए पहले सेमेस्टर के। तो बच्चे जो है ना आजकल, वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वो एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी के इनिशियल ईयर्स में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही उनकी बैचलर्स की डिग्री होती है, वो पीपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो टेस्ट देते हैं, वो पास हो जाते हैं। ठीक है, मेरी एक स्टूडेंट और है, उन्होंने अपनी जो डिग्री थी बीएस, उसी उसी के अंदर उन्होंने सीएसएस की तैयारी की। और इंशाल्लाह अभी उन्होंने पेपर दे रहे हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि उनका क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने मुझसे सीएसएस की तैयारी की थी 2021 में। उन्होंने मेरा बैच सीएसएस वाला ज्वाइन किया था, और मुझसे ऑप्शंस भी पढ़े थे। ठीक है, कंपलसरी का भी पढ़ा, जीके का भी पढ़ा। तो इंशाल्लाह देखिए, उनकी बैचलर्स डिग्री खत्म हुई है 2023 में। अब वो 2024 का सीएसएस वो रेडी है। ठीक है, वो मेरी स्टूडेंट रेडी है, तो इंशाल्लाह जो है उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरह मेरी एक और स्टूडेंट है, उन्होंने भी अपना, जो मेरी स्टूडेंट है जिन्होंने पीएमएस क्लियर किया है पिछला, अलीजा। अलीजा जो थी अपनी बीएस के अंदर, इन्होंने गूगल लाइसेंस को ज्वाइन किया था अलीजा ने। अभी उनकी डिग्री मुकम्मल नहीं थी हुई। लीजा का 7वां सेमेस्टर जो था वो शुरू हुआ था। हाँ, 7वां सेमेस्टर अलीजा का शुरू हुआ था, और अलीजा ने गूगल लाइसेंस को ज्वाइन किया था। और डिग्री होते ही अलीजा ने जो थी वो अप्लाई वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और पीएमएस ऑफिसर बन गई है। तो देखिए, आप ये ना वेट करें कि मेरी डिग्री होगी तो मैं देखूंगा। बहुत ही नहायत ही बच्चे जो है ना मुझे स्टूपिड लगते हैं, जब आपको एक टीचर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है कि देखो बच्चों, एमफिल में बेशक एडमिशन ले लिया, लेकिन आप लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी साथ करो, या अगर आपकी बैचलर्स भी चल रही है तो तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि जब भी आपकी डिग्री खत्म होती है ना, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। जैसे जैसे डिग्री खत्म हुए टाइम गुजरता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, स्पेशली लड़कियों के ऊपर। लड़कियों के ऊपर एक प्रेशर शादी का भी होता है, कि तुम्हारी शादी जो है कर देनी है। तो जैसे ही आपकी डिग्री खत्म हो जाती है, तो आपके दिमाग पे, आपके सर पे प्रेशर बढ़ता जाता है। लेकिन बच्चे पता नहीं किस धुन के अंदर रहते हैं, वो कौन सी जो है ना उनके दिमाग पे चीजें सवार होती हैं, कि वो कहते हैं जी देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। तो मेरे पास अगर 3,000 बच्चा पड़ा है, और उसमें से सिर्फ 180 बच्चे जॉब कर रहे हैं, तो वो जो 180 बच्चे थे ना वो सीरियस थे। बच्चे जो है वो सीरियस नहीं होते। ठीक है, स्टूडेंट्स मेरे पास सेशन भी ज्वाइन कर लेते हैं, और वो फिर क्लासेस प्रॉपरली लेते नहीं है, पढ़ते नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते, और वो कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो सीरियस आप पता नहीं। अब फिर क्या होता है, 10-12 हज़ार की स्कूल की नौकरी लड़कियां ढूंढ लेती हैं। प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो तंग भी करते हैं, पे भी कोई नहीं देते, सारा सारा दिन काम भी लेते हैं। और वो जो मेरी स्टूडेंट्स होती हैं, या जो मेरे पासे स्टूडेंट्स नहीं भी होती, वैसे मेरे ग्रुप्स में ऐड हैं, वो फिर कहती है सर हमसे हमें 12,000 पे दे रहे हैं, और हमसे काम जो बहुत ले रहे हैं। और जब मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग ये पीपीएससी का एग्जाम दो, आप एफपीएससी के एग्जाम्स दो, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाओ, तब आप लोग जो है वो मेहनत करने पर नहीं आते। आप लोग कहते हैं कि अल्लाह करे झूठ हो, हमें पढ़ना ना पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े, और हमें जो है बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाए। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर पे बहुत थोड़ी है, और काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, काम बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोग वाकई सीरियस हो, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो फिर 10-12 हज़ार हैं प्राइवेट इदारे आपको देंगे, हंसी खुशी ले लीजिएगा 10-12 हज़ार, उसका कुछ भी नहीं बनना। वो 5वें 6ठे दिन खत्म हो जाने हैं 10-12 हज़ार। तो लेबर इंस्पेक्टर की भी बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें भी बैचलर्स डिग्री चाहिए, बेशक बीए की है, बीएससी की है, एलएलबी की है, 4 साल बीएस की है, एग्रीकल्चर में किया, बॉटनी में किया, जोलॉजी में किया, किसी भी सब्जेक्ट में किया। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जा रहा है, उसमें अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है, तो आप लेबर इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस जो है वो 100% जीके ही है। ठीक है, इसकी तैयारी के लिए भी आप गूगल लाइसेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी और जो इनमें अप्लाई नहीं भी कर रहा, जिसने वैसे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, वो भी गूगल लाइसेंस का बैच ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है हमारे पास, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की लेबर की। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा अथॉरिटी वाली पोस्ट है, 2 सीट्स आई है बस। इसमें 2 क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया था, बल्कि 3 है। एक, एलएलबी वाले, जिन्होंने एलएलबी की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने 4 साल बीएस किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं।
और जिन्होंने 2 साल एमए या एमएससी की हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 2 साल एमए एमएससी की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएशन को कहते हैं 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन। इसके क्वालिफिकेशन सेट में भी अगर आप जाके देखेंगे तो एक क्वालिफिकेशन सेट 4 साल का है, और एक क्वालिफिकेशन सेट जो है वो 2 साल एम ए एम एस सी का है। तो मेल 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, और 38 ईयर्स तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती है। इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये 100 MCQs का पेपर होगा। 50 MCQs जो है वो जीके के आएंगे, और 50 MCQs आएंगे लेबर लॉज से, यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1934, इसमें से आ रही है 10 MCQs। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969, इसमें से 10 MCQs आ रहे हैं। पे ऑफ वेजेस एक्ट 1936, उसमें से 10 MCQs आ रहे हैं। वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923, इसमें से 10 MCQs आ रहे हैं। पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010, इसमें से 10 MCQs आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 MCQs का पेपर, नेगेटिव मार्किंग इस पे भी होगी। उसके बाद ये पंजाब ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल है, इसके अंदर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। इस पे ग्रेजुएशन वाला तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन शॉर्ट हैंड लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। तो शॉर्ट हैंड आती है तो अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये एमफिल एमएस इसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और एक ही ये पोस्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, और इधर उन्होंने लमसम लिखा हुआ है। अब लमसम जो होता है ना, लमसम का मतलब है कि ये आपको पेंशन नहीं मिल रही, ये आपको पेंशन नहीं मिली लमसम। तो जब तक आपको परमानेंट नहीं होगे, कॉन्ट्रैक्ट भी होगे, आपको लमसम अमाउंट मिलेगी। ठीक है, वो आपकी परमानेंट सर्विस में काउंट नहीं होगा। तो या तो आपने एमफिल की हो आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस की हो, ठीक है, या आपने एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, या एमएससी आईटी की हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का। अब जिस बंदे के पास प्राइवेट सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपर का 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसका दिमाग खराब है कि वो 1,20,000 की नौकरी के लिए जाएगा। अब जिस बंदे का प्राइवेट सेक्टर में 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी कोई 3-4 लाख कमा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जिस बंदे को ये काम आता है, जो जिसका पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कहीं काम करके ही ले रहा है ना, घर बैठ के तो एक्सपीरियंस नहीं आ रहा। तो वो बंदा जो है डॉलर्स में ऑलरेडी कमा रहा है। ठीक है, वो अपने स्किल्स को एज अ फ्रीलांसर ऑलरेडी कैश करवा रहा है। तो 3-4 लाख की जॉब छोड़ के क्यों इधर आएगा? तो ये मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट को ये जो आईटी रेलिवेंट सेक्टर है इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एक एक तो हम एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, और फिर तनख्वाह उतरी नहीं दे रहे। एक बंदा क्यों आएगा यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा पे को छोड़ के। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। अब इधर देखें, एमफिल रिक्वायर्ड है ना, तो मिनिमम एज कितनी लिख दी है? 25 साल। अब 25 साल से कम बंदा अप्लाई भी नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, इस पोस्ट में 25 साल से कम वाला अप्लाई भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा, एमफिल भी मांग लिया, तो वो 25 साल उन्हें कर दिए। तो जीके और क्वालिफिकेशन में से पेपर आएगा, 80 MCQs क्वालिफिकेशन में से, 20 MCQs जीके में से। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें एक प्रोफेशनल सीट है, एक जनरल सीट है। असिस्टेंट इंजीनियर की सीट आई है जी, 7 पोस्ट है। इस पे मांगी हुई है इंजीनियरिंग की हो आपने सिविल में, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग मांगी हुई है। मेल और फीमेल दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं, दोनों सिविल इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। तो इसका जो 100 MCQs का पेपर होगा, 80 MCQs आएंगे सिविल इंजीनियरिंग में से, और 20 MCQs आएंगे जीके में से। फिर उसके बाद है जी, ये बड़ी अच्छी पोस्ट है, ये भी असिस्टेंट और हेड क्लर्क की। ये लोकल गवर्नमेंट में आप असिस्टेंट हो गए। अब ये असिस्टेंट का काम क्या होता है? ये 18 पोस्ट आई है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट का मतलब है मेल और फीमेल दोनों काउंट होंगे।
तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल तक के मेल और 33 साल तक की फीमेल। बैचलर जो है यहाँ पे इन्होंने मांगी हुई है। ठीक है, तो 2 साल वाला बीए, 2 साल वाली बीएससी, 4 साल वाला बीएस बेशक किसी भी सब्जेक्ट में है, एलएलबी, ठीक है, डीवीएम में डिग्री है, एचएनडी में डिग्री है, डीपीटी में डिग्री है, फार्म डी में डिग्री है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस क्या होगा? इसका भी सिलेबस 100% जीके जनरल नॉलेज है। तो आप गूगल लाइव को ज्वाइन करके इस पोस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये जीके है। तो अब असिस्टेंट का काम क्या होता है, क्या ये फीमेल के लिए सूटेबल है या नहीं? देखिए, असिस्टेंट की जो जॉब है ना, ये ऑफिस जॉब है। असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये ऑफिस वर्क की पोस्ट है, ऑफिस जॉब है। इसमें क्या आप लोगों ने करना होता है, आप लोगों ने जो क्लरिकल स्टाफ होता है उससे काम करवाना होता है। ठीक है, यानी जो ग्रेड 17 का ऑफिसर है वो आपको भेजेगा असिस्टेंट को फाइल कि ये जरा जरा देखना ये फाइल का ना। असिस्टेंट ने अपना जो क्लरिकल स्टाफ है उसको भेजनी है, और क्लरिकल स्टाफ उसके ऊपर काम करेगा। काम करके क्लरिकल स्टाफ असिस्टेंट को भेजेगा। असिस्टेंट फिर आगे ग्रेड 17 का जो ऑफिसर होगा, ये जो जो रेलिवेंट ऑफिसर होगा उसको भेज देगा। तो असिस्टेंट का काम है कम्युनिकेशन करना। असिस्टेंट का काम है कि देखना कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्लरिकल स्टाफ के आप बॉस होंगे। ठीक है, ये लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी जॉब है और लड़कों के लिए बहुत अच्छी जॉब है, यानी वो लड़कियां जिनके घर वाले उन्हें फील्ड में जॉब करने नहीं देना चाहते, तो ये ऑफिस में लड़कियां रह के कर सकती है, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, और यकीन जाने टीचिंग टीचिंग के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है। मतलब हम क्या कहते हैं कि टीचिंग इसलिए अच्छी है कि जो बच्चों को पढ़ाना होता है, मेल की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्कूल्स में भी मेल होते हैं। ये घर वालों की गलत फहमी है कि स्कूल में मेल नहीं होते, स्कूल में भी मेल होते हैं। कोई ना कोई क्लर्क होता है मेल, ठीक है, कोई ना कोई स्टाफ के अंदर भी मेल होते हैं। ये कह देना जी टीचिंग इसलिए जैसे वहां पे फीमेल जो होती हैं उधर भी मेल होते ही है, मेल काम कर ही रहे होते हैं। वास्ता आपको उधर भी मेल के साथ हल्का फुल्का पड़ता ही है। तो ये जो असिस्टेंट वाली पोस्ट है ना, इसमें देखे लड़कियां भी कर सकती है, ये ऑफिस जॉब है, कहीं नहीं जाना होता। ठीक है, सुबह आपने 9 बजे जाना है या 8 बजे, 9 बजे टाइम होता है, 9 से 5 आपका टाइम है, ये 9 से 4 आपका टाइम है। कुछ डिपार्टमेंट का 9 से 4 है और कुछ का 9 से 5 है। जिनको हफ्ते की छुट्टी नहीं होती उनका 9 से 4 है, जिनको हफ्ते की छुट्टी होती है उनका 9 से 5 है। तो आप लोगों ने जाना है और ऑफिस में काम करवाना है, किसी के मातहत नहीं है। आपके ऊपर प्रेशर इतना नहीं होगा, आपने डालना है प्रेशर। अगर आपके ऊपर प्रेशर आता भी है ऊपर से तो आपने नीचे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अगर आपको कोई बॉस कहता भी है कि ये काम क्यों नहीं अभी तक हुआ, तो आपने अपना जो स्टाफ है उसे कहना है ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, ये बड़ी अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट की। तो मेरा मशवरा है लड़कियों को भी कि वो इस पे लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, ये मेरा मशवरा है कि आप लोग इस पोस्ट पे लाजमी अप्लाई करें, आप लोगों को इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए इस पोस्ट पे। इसका सिलेबस 100% जीके है, 100% जीके है इसका सिलेबस। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन है कल्चर डिपार्टमेंट में सीट है, ये मीडिया मॉनिटरिंग ऑफिसर की। ये 11 पोस्ट आई है। इसमें इन्होंने 4 साल बीएस मांगा हुआ है, या जर्नलिज्म में किया हो, या पॉलिटिकल साइंस में किया हो, या हिस्ट्री में किया हो, या उर्दू लिटरेचर में किया हो, या इंग्लिश लिटरेचर में किया हो। और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, यानी मीडिया रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका पेपर 100% जीके में से आना है। तो आप लोग गूगल लाइसेंस का बैच ज्वाइन करके इस पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस पोस्ट की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर की पोस्ट है। जो बायोमेडिकल इंजीनियर की पोस्ट है जी, इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर्स की हुई है या बीएससी की है, और साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर 2 पोस्ट आई है फिजियोथेरेपिस्ट की। इस पे डीपीटी वाले अप्लाई करेंगे,
यानी यहाँ जिन्होंने बीएससी फिजियोथेरेपी की है विद टी डीपीटी, ठीक है, ट्रांसलेशनल डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये 100 MCQs का पेपर आएगा। 80 MCQs डीपीटी में से आएंगे और 20 MCQs जो है जीके में से आएंगे। उसके बाद जी असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की पोस्ट आई है। जिसने बीएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग की है वो अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 साल, सॉरी, ये 2 पोस्ट आई हुई है। 80% आएगा सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में से और 20% आएगा जीके में से। इन पोस्ट पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 फरवरी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी 2024 है। ठीक है। अब 23 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन सारे का सारा प्रोसेस है। पीपीएससी की वेबसाइट पे ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, सारा कुछ ऑनलाइन ही है। फीस भी इसकी पीपीएससी की ऑनलाइन जमा होती है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम अपनी डिग्री लिख के भेजें मुझे 03004219 263। अब हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो 03004219 263। तो गूगल लाइसेंस का प्रिपरेशन सेशन आप लोग ज्वाइन करें और इन जॉब्स की तैयारी करें। उसके बाद अब हम मूव करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 की तरफ। तो अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 को मैं ओपन कर रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 जी ओपन हो गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पीएमएस आया हुआ है। अब पीएमएस को कहा जाता है सीसीई, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सीएसएस, सॉरी, पीएमएस को कहा जाता है सीसी। यानी आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जो चीज मिलेगी वो मिलेगी सीसीई, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब कंबाइंड जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इसके अंदर दो चीजें आती है। कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर दो चीजें आती है। कौन कौन सी दो चीजें आती है, जरा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर पहली चीज है पीएमएस। ये असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए है। ग्रेड 17 के असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए। इसकी 35 सीट आई हुई है। दूसरा जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है। इसकी 8 पोस्ट आई हुई है। ये दोनों पोस्ट कहलाती है सीसीई में। सॉरी, ये दोनों पोस्ट सीसीई बनाती है, यानी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं दोनों पोस्टों के लिए। जब आप सीसीई में अप्लाई करेंगे तो जो टॉप 35 बच्चे होंगे वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। और जो बाद वाले टॉप 8 होंगे वो बन जाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन। ठीक है। तो टॉप 35 जो है वो बन जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर। और बाकी जो होंगे उनके बाद वाले टॉप 8 वो बन जाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्सेशन ऑफिसर। पेपर आपने एक दफा ही देने हैं। 12 पेपर लिए जाएंगे आपसे। 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है और 600 मार्क्स के 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो 6 सब्जेक्ट्स है 100 नंबर के 6 पेपर हो गए। वो कौन कौन से हो गए बताता हूँ मैं। सारा क्राइटेरिया बताता हूँ। 21 साल से लेकर 30 साल तक के मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। बेशक बीए की है या बीएससी की है, ये 4 साल बीएस किया हुआ है, या डीपीटी की है, या एलएलबी की है, तो आप लोग जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बेशक किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री की है। 21 साल से लेकर 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जो पिछले 4 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो 35 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं पीएमएस में। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं पिछले 4 साल से, उनका 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो 35 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं पीएमएस में। ठीक है, 35 साल तक की उम्र तक
वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो पीएमएस के अंदर जी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, 100 नंबर के। इंग्लिश ऐसे 100 नंबर का, इंग्लिश प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन 100 नंबर का सब्जेक्ट है। उर्दू इंग्लिश प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन 100 नंबर का है। 100 नंबर का इस्लामिक स्टडीज है, 100 नंबर की पाकिस्तान स्टडीज है, 100 नंबर का जीके है। अगर आप गूगल लाइसेंस का प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करते हैं तो ये 100 नंबर आपके पक्के तैयार होंगे जीके के। फिर पाकिस्तान स्टडीज के आपके नंबर तैयार होंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान स्टडीज भी करवाया जाता है इसी सेशन में। फिर उसके अलावा आपके इस्लामिक स्टडीज के जो ऑब्जेक्टिव है वो तैयार होगा। उर्दू का आपका 40 नंबर का पोर्शन तैयार होगा, क्योंकि ये पीएमएस फोकस्ड सेशन ही होता है, ये गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी का होता है। तो पीएमएस का मतलब अगर हम पीएमएस का कंपल्सरी सब्जेक्ट का सेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर तो तमाम सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव पार्ट को भी करवाया जाएगा। अब हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्टिविटी की तरफ, लेकिन जो हम पढ़ाते हैं डिटेल से पढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान स्टडीज तो क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान स्टडीज की जो है वो चीज़ें वो क्लियर हो जाती है। ठीक है। उर्दू के भी जो कंटेंट्स हम करवाते हैं तो 40 नंबर का तो उर्दू का भी कवर होता है। ठीक है, 40 मार्क्स का उर्दू का भी उसके अंदर कवर हो जाता है। फिर इंग्लिश भी कवर होती है। ठीक है, इंग्लिश भी हमारे जो जीके का सेशन है उसमें कवर होगी। ठीक है, तो ये 4,000 रुपये फी है जीके के सेशन की। आप लोग अगर उसे लेते हैं तो इंग्लिश भी उसमें से बहुत हद तक कवर होती है। उर्दू के कंटेंट्स कवर होते हैं। इस्लामियत के कंटेंट्स कवर होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज मुकम्मल हो जाएगा। जीके मुकम्मल आपका होगा। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब आपने 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं ऑप्शनल्स। ये ग्रुप्स बने हुए हैं, एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो। तो आपने किसी भी 3 ग्रुप्स में से एक एक सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, ये ग्रुप ए से लेके ग्रुप जी तक ये ग्रुप्स है। तो 3 ग्रुप्स में से एक एक सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज करना है। ये 8 ग्रुप्स है आपके पास, ये 8 से ज्यादा है। 1, 2, 3, 4, 7 ग्रुप्स है। ये 7 ग्रुप्स है आपके पास। आपने कोई से भी 3 ग्रुप्स में से 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, कोई कोई से भी 3 ग्रुप्स में से आपने 3 सब्जेक्ट्स जो है चूज करने हैं। तो 200-200 नंबर का एक आपका जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें दो दो पेपर होंगे। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर को चूज करते हैं तो एग्रीकल्चर के 2 पेपर होंगे 100-100 मार्क्स के। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद आगे चलते हैं जी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद है ये प्रोफेसर मेडिकल के ही है, इनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद नीचे चलते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर की सीट है ये जी, मास्टर्स डिग्री उन्होंने कही हुई है। ग्रेड 17 की पोस्ट है, 15 सीट्स आई हुई है। जर्नलिज्म के अंदर आपने मास्टर्स किया हो, या आप लोगों ने मैथ कम्युनिकेशन में किया हो, या पॉलिटिकल साइंस में किया हो, या हिस्ट्री में किया हो, या उर्दू में किया हो, यानी उर्दू लिटरेचर में या इंग्लिश लिटरेचर में किया हो, और 2 साल, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज अ जर्नलिस्ट। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो तो जिसके पास एक्सपीरियंस है वही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस है वही अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। ठीक है, और जीके का पेपर आएगा, इसका सारे का सारा जीके का पेपर होगा। बख्तावर उबैद आप किस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए कह रही है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने बीएस ऑनर्स आईआर किया होगा? आईआर वाला तो वैसे ही इंफॉर्मेशन ऑफिसर में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास आईआर की डिग्री है। बेशक आईआर पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन आपके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है, आपके पास आईआर की डिग्री है। तो आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई है स्टेनोग्राफर की। देखे कितनी ज्यादा जॉब्स आई है, 277 जॉब्स। लेकिन मसला ये है कि ग्रेजुएशन तो मांगी है, साथ साथ शॉर्ट हैंड मांगी हुई है। शॉर्ट हैंड अगर किसी को आती है तो वही इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए।
ठीक है, शॉर्ट हैंड जो है वो आपको आनी चाहिए। तो इसके अंदर टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड का, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में सीट है ये जी। ये तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की सीट है। इसमें जिस बंदे ने एमए फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है या मास्टर्स की हुई है स्पोर्ट्स साइंसेज में, वो अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये 44 सीट्स आई हुई हैं। और अगर कोई खिलाड़ी है, यानी कोई कोई ग्रेजुएट है बंदा, और उसने इंटरनेशनल प्लेयर वो रह चुका है पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान को उसने इंटरनेशनली जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो जो है तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप खिलाड़ी नहीं रहे, आपने वैसे फिजिकल एजुकेशन पढ़ी हुई है, स्पोर्ट्स साइंसेस पढ़ी हुई है, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एमए फिजिकल एजुकेशन, एमए स्पोर्ट्स साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी सोनिया मिर्जा, आप लाजमी अप्लाई करें। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट में सीट्स आई है, 277 सीट्स आई हैं। आप लाजमी इन पे अप्लाई करो। ठीक है सोनिया मिर्जा, आप ये लाजमी इनके ऊपर अप्लाई करो। आपने अगर शॉर्ट हैंड अगर आपको आती है सही वाली, तो आप लाजमी इसके ऊपर अप्लाई करो। इसका देखो लिखा हुआ है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट में 70 वर्ड्स लिख रहे हैं। लिख लोगी आप? कितनी स्पीड है आपकी? तो आपको सोनिया मिर्जा जो है ना वो करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 50 वर्ड्स लिख लेती हो आप, इसको इम्प्रूव करो, 70 वर्ड्स पे लेकर आओ। उसके बाद आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड के टेस्ट के बाद जो है वो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, 40 वर्ड्स पर मिनट का। और एमएस ऑफिस की भी प्रोफिशिएंसी उन्होंने चेक करनी है। तो अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करो, तो जीके का कुछ भी नहीं होना। जीके का कोई पेपर नहीं हो रहा, कोई कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ शॉर्ट हैंड का है। और अच्छा, आपकी 30 वर्ड्स की स्पीड है, तो आप थोड़ी और एफर्ट करो, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी और एफर्ट करो आप, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, वो 26 फरवरी का है। 26 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 की जो पोस्ट है, यानी पीएमएस के जीके पेपर की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 0300419263 जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गूगल लाइव सिम का व्हाट्सएप नंबर है। तो आप लोग जो है वो गूगल लाइव को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 030042192263। ठीक है, 030042192263 गूगल लाइव का व्हाट्सएप नंबर है। अब हम पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 के ऊपर जाएंगे। सिंध वाले पीपीएससी में अप्लाई नहीं कर सकते, ये पंजाब की जॉब्स है। सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 की। ये छोटी सी एडवर्टाइजमेंट है, तो सीनियर रजिस्ट्रार को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो ये बंदे जो है ना ये प्रोफेसर लेवल के बंदे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये एक पोस्ट आई है, इसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ, तो मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा। फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिस्ट, इसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर स्पीच थेरेपिस्ट, इसमें 1 साल का इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा हुआ है। यानी अगर किसी बंदे ने एमए किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, ये 4 साल बीएस की हुई है स्पेशल एजुकेशन में, तो ये इन 15 पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है, लेकिन 1 साल का डिप्लोमा भी मांगा हुआ है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में। या आपने बीएस किया हो 4 साल, या आप लोगों ने बीएस यूनर्स की हो 4 साल स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में, या पैथोलॉजी में, तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या होगा जी?
तो 80% क्वालिफिकेशन में से है, 20% जीके में से है। यानी तकरीबन 50 MCQs आ रहे हैं स्पीच थेरेपी में से, और 30 MCQs आ रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में से। ये 40 MCQs स्पेशल एजुकेशन में से, और 40 MCQs जो है वो स्पीच थेरेपी में से। फिर पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के अंदर जॉब्स आई हैं। ये ऑडिट ऑफिसर की जॉब आई है, ग्रेड 17 की 10 पोस्ट आई है। इसमें मांगा हुआ है जी ACCA किया हो, या CA किया हो, या MPA किया हो, ठीक है, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या 4 साल BBA किया हो, या BCom ऑनर्स किया हो, या BS किया हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या BS किया हो अकाउंटिंग एंड फिनांस पे, या BS किया हो मैनेजमेंट के अंदर। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल इस पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑडिट से रेलिवेंट 50 MCQs आएंगे। यानी अकाउंटिंग फाइनेंस एंड सेल्स टैक्स एक्ट 2012 से 50 MCQs आएंगे, और 50 MCQs आएंगे जीके में से। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 के बाद मैं सिंध की तरफ ही आ रहा हूँ। तो 50 MCQs जीके में से, और 50 MCQs ये जो टैक्स एक्ट है इसमें से आएंगे। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट आई है। इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है जी? ये 24 पोस्ट आई है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। इसमें जिसने ACCA की है, CA की है, MPA की है, BBA की है, BCom ऑनर्स की है, LLB की है, या BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, या BS इन अकाउंटिंग एंड फिनांस की है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल इस पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसका जो सिलेबस है वो क्या है? तो 50% अकाउंटिंग फाइनेंस एंड सेल्स टैक्स एक्ट 2012 में से आएगा, और 50 MCQ जीके में से आएंगे। फिर उसके बाद जी पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब आई असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसमें मास्टर्स डिग्री की हो, ये 4 साल BSc ऑनर्स की हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या स्टैटिस्टिक्स में, या इकोनॉमिक्स में, या कॉमर्स, या फाइनेंस में। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 पोस्ट आई है, और जीके का पेपर आएगा। फिर जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। अब जूनियर पेट्रोल ऑफिसर इज जस्ट लाइक ये पुलिस ऑफिसर होगा। ठीक है, जो पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी है उसमें ये एज अ रिंग रोड पुलिस के तौर पे काम करेंगे। ये टोटल 45 पोस्ट आई है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 2 साल BA किया हो, या 2 साल BSc की हो, ये 4 साल BSc ऑनर्स किया हो। तो आप लोग जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब मेल के लिए उन्होंने हाइट मांगी है 5 फुट 7 इंच। जितनी भी यूनिफॉर्म जॉब्स होती है इस पे हाइट रिक्वायर्ड होती है। यूनिफॉर्म जॉब्स जो जितनी भी होती है जिसमें आपने वर्दी पहननी होती है उसके ऊपर हाइट जो होती है रिक्वायर्ड होती है। तो मेल के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 5 फुट 7 इंच है। फीमेल के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 5 फुट 2 इंच है। बाकी जो पोस्ट है उसके ऊपर हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं लगता। ठीक है, जिस यूनिफॉर्म वाली जो जॉब होती है जिसमें वर्दी पहननी होती है उसमें हाइट का क्राइटेरिया होता है। मेल के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया है, ठीक है, फीमेल के लिए नहीं है। मेल और फीमेल दोनों के लिए आई साइट का क्राइटेरिया है। विद और विदाउट ग्लासेस दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों ने जब अप्लाई करना है ना तो आप लोगों ने अपना जो सरकारी हॉस्पिटल है नज़दीक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। जो जो मेल है, जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर मेल की हाइट लिखी होगी, उसकी चेस्ट लिखी होगी, और उसके जो आई आई का जो है ना उसका डॉक्टर आई वाला डॉक्टर लिखेगा इसकी आंखें ठीक है। विद और विदाउट ग्लासेस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनके मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर उनकी हाइट मेंशन होगी, और उनका ये आंखों वाला मेंशन होगा। 18 साल से लेकर 25 साल तक के मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जीके इसका पेपर आएगा। तो इसका पेपर के जो कंटेंट्स है वो जीके है। ठीक है, ये लाहौर के अंदर पोस्टिंग होगी। उसके बाद कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट की सीट आई है। ठीक है, कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट आई है जी। एक इंस्पेक्ट्रेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज की है जिसमें जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती है, और एक इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जिसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है जी?
इंस्पेक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की 3 पोस्ट आई है, जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती है 21 साल से लेकर 33 साल तक की। बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है जी, या इकोनॉमिक्स में की हो, या कॉमर्स में की हो, या अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स या एग्रीकल्चर में की हो, तो एग्रीकल्चर वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 100% जीके का पेपर आएगा। ये जीके का पेपर आएगा जी, 100% जीके का पेपर आएगा, तो आप गूगल लाइसेंस का बैच ज्वाइन करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस जो होती है ना, ये भी जीके का ही पार्ट है। फिर इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की पोस्ट है, ये 41 पोस्ट है, इस पे जस्ट मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी जीके का पेपर है, तो आप गूगल लाइसेंस का प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करके इस पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। फिर पंजाब फूड अथॉरिटी में पोस्ट है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर ऐप डेवलपर की। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर एडिशनल डायरेक्टर MP3 निगोशिएबल, इस पे भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च 2024 है। 1 मार्च 2024 इस पोस्ट पे, इन पोस्ट पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है। तो इन पोस्ट पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च 2024 है। ठीक है। तो ये थी पंजाब की मौजूदा जॉब्स। अब जरा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को मेरा देख लेते हैं एक नजर। और मुझे नहीं लगता कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई जॉब आई होगी। ओके जी, मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन कर ली है। गूगल के ऊपर लिखा SPSC, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट्स का लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड। लेकिन यहाँ पे कुछ तो आ रहा है। अच्छा जी, प्री इंटरव्यू रिटर्न रिटर्न रिजल्ट एडमिशन स्लिप किसकी है? ये जी पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। इंटरव्यू स्केजुअल वगैरह वगैरह। तो व्यू ऑल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तमाम एडवर्टाइजमेंट्स को जरा देखते हैं जी। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 बंद हो गई है। और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई जॉब है? अभी देखते हैं, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके। नहीं जी, अभी मुझे लग रहा है कि कोई जॉब नहीं है। अभी कोई जॉब नहीं है। अभी सिंध में कोई जॉब नहीं है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई जॉब नहीं। AJK से भी एक थी हमारी स्टूडेंट, तो अभी उनका देख लेते हैं जी, AJK वालों का। AJK में कोई जॉब्स आई है? तो ये AJK पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की ये वेबसाइट है। इधर भी मुझे कोई जॉब्स नजर नहीं आ रही। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्या? ये अली कह रहा है जी, बड़ी रंगीन है सर जी। क्या रंगीन है? वेबसाइट रंगीन है? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है खूबसूरत वादी है, तो उन्होंने अपनी वादी के मुताबिक ही शायद वेबसाइट कर दी है। तो उमर अहमद खान दराज, आपने हैंड रेस किया जी, बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने एक वालेकुम क्वेश्चन सलाम। पूछा था रिगार्डिंग ESF की जो जॉब्स के ऊपर हमने अप्लाई किया था, उसकी रोल नंबर स्लिप के बारे में काइंडली अगर आप इसी सेमिनार में थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो कब तक इशू होंगी और कब तक उसका टेस्ट मुनक्कद होगा। उसका टेस्ट कोई 2-3 महीने बाद है। अभी सो जाओ आप। उसका बहुत लेट है टेस्ट। अभी 2-3 महीने हैं आपके पास तैयारी के लिए।
अच्छा जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स का भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स का भी बताता हूँ मैं। जरा मैं एफपीएससी की वेबसाइट ओपन कर लूँ। 1 मिनट जरा रुकिएगा, मैं जरा वेबसाइट ओपन कर लूँ। अभी उनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। देखिए, जिनकी डिग्री अभी खत्म हो रही है ना जून में, वो अप्लाई नहीं कर सकते जब तक उनकी डिग्री का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, लेकिन वो तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही आपकी डिग्री का नोटिफिकेशन हो, आपकी तैयारी मुकम्मल हो, तो आप अप्लाई कर दो। ठीक है, जिनका लास्ट सेमेस्टर है, उनको चाहिए कि अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें। सर, क्या सिंपल एजुकेशन किया हो वो भी स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई कर सकता है? नहीं जी, सिंपल एजुकेशन की डिग्री सेपरेट है, स्पेशल एजुकेशन की जो डिग्री है सेपरेट है। तो सिंपल जिसने एमए एजुकेशन किया हुआ है, वो स्पेशल एजुकेशन में काउंट नहीं होता। ठीक है। तो आज तो मैंने थोड़ा सा और सोचा हुआ था कि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताऊंगा चीज़ों का, लेकिन असल में एक तो मेरा ये जो फ्लू की वजह से बुरा हाल हो रहा है, और दूसरा जो है वो टाइम की कमी है। चलिए जी, ठीक है, फिर किसी और दिन जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी। सर, बीए जोलॉजी रिगार्डिंग जॉब्स के बारे में बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आती रहती है, अभी भी आई हुई है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी भी जॉब्स आई हुई है। वो अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही एफपीएससी की। अगर एफपीएससी की वेबसाइट ओपन हो जाती तो मैं आपको बता देता, बल्कि हो गई है वेबसाइट ओपन। वेबसाइट ओपन हो चुकी है एफपीएससी की, मैं आपको बताता हूँ। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो गई है, और आप लोगों को भी शो हो रही होगी। मैं ज़रा देख लूँ कि आप लोगों को शो हो रही है या नहीं। जी, आप लोगों को भी ये शो होना स्टार्ट हो गई है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर मैं जनरल रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। जनरल रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा। एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद करंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। करंट एडवर्टाइजमेंट 2 फरवरी को आई थी। और व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 जो है वो ओपन हो रही है। एफपीएससी की 1 महीने में एक ही एडवर्टाइजमेंट आती है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों की 1 महीने में एक ही एडवर्टाइजमेंट आती है। ठीक है, इनकी महीने में ज्यादा नहीं आती। जब बाकी जब बाकी जब बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उनकी 1 महीने में कई की आ जाती है। 19 फरवरी लास्ट डेट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने की। और इसकी फीस नेशनल बैंक में जमा होती है। और इसका जो फीस चालान होता है वो आपने संभाल के रखना होता है। जिस दिन आप टेस्ट देने जाते हैं, उस दिन वो आप लोगों से फी चालान भी लेते हैं। ठीक है, उस दिन आप लोगों से वो फी चालान मांगते हैं, और जिसके पास फी चालान नहीं होता उसका कैंसिल हो जाता है। तो डिप्टी डायरेक्टर जी, ये सीट आई है लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट में। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो मैं से डिस्कस नहीं करूंगा।
फिर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एडवाइज़र की आई है। इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, वैसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेक्चरर फीमेल की सीट आई है। लेक्चरर फीमेल की सीट आई है जी, जिसने 4 साल BS किया हुआ है या 2 साल MA MSc की हुई है, पाकिस्तान स्टडीज़ में, फिजिक्स में, सोशियोलॉजी में या उर्दू में, वो इनके ऊपर अप्लाई कर सकता है। लेकिन उन्होंने डोमिसाइल मेंशन किया हुआ है, तो सिंध रूरल जिनका डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका खैबर पख्तूनख्वा का माइनॉरिटी का डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं, और इस्लामाबाद के अंदर पोस्टिंग होगी। तो सिंध वालों के लिए, और जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से माइनॉरिटी के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इनके ऊपर। फिर लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की सीट आई है, जिन्होंने 4 साल BS किया कंप्यूटर साइंस में या 2 साल MSc कंप्यूटर साइंस की हुई है, और साथ में उन्होंने M.Ed किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिंध वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। डोबी साहब में उन्होंने सिंध रूरल मेंशन किया हुआ है, एक ही सीट है, तो सिंध रूरल के लिए ये सीट आई है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर मेल की सीट है। 1 साल का जिसने PhD की हुई है उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है। जिसने MPhil की हुई है उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसको मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा। फिर असिस्टेंट सिग्नल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर की पोस्ट आई हुई है, जिसने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें कौन सा डोमिसाइल वाला अप्लाई कर सकता है? इसके अंदर जी 3 सीट आई है। सिंध अर्बन की खातून अप्लाई कर सकती है, खैबर पख्तूनख्वा की खातून अप्लाई कर सकती है, और बलोचिस्तान के मेल और फीमेल दो अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट आई है। इसमें 4 साल बैचलर्स जिसने की हुई है कंप्यूटर साइंस में या IT में वो अप्लाई कर सकता है, या जिसने MSc की हुई है कंप्यूटर साइंस में। एक ही पोस्ट आई है, ये फाटा वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल के अंदर फाटा मेंशन है। फिर लेडी वेलफेयर ऑफिसर की सीट आई है, जिसने बैचलर्स की हुई है सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में, और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है जी, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और पंजाब वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ही अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद आगे देखते हैं जी। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर फीमेल की ये सीट आई है। इसमें B.Ed रिक्वायर्ड है, यानी आपने अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में बैचलर्स भी की हो, और B.Ed भी मांगा हुआ है। इन पोस्ट के ऊपर सिंध वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब वाले भी कर सकते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले भी कर सकते हैं, बलूचिस्तान वाले भी कर सकते हैं, फाटा वाले भी कर सकते हैं। अब कौन कौन सी सब्जेक्ट की सीट आई है? बायोलॉजी की सीट आई है, केमिस्ट्री की सीट आई है, कंप्यूटर साइंस की सीट आई है, इंग्लिश की सीट आई है, इस्लामियत की सीट आई है, मैथमेटिक्स की सीट आई है, पाकिस्तान स्टडीज की है, फिजिक्स की है, उर्दू की है। तो इन सब्जेक्ट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने 4 साल बैचलर्स की है इन सब्जेक्ट्स में, और उनके पास B.Ed भी है। अगर आपके पास B.Ed है तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। B.Ed जो है वो मस्ट है। तो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, AJK वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग मिस्ट्रेस की सीट है। ड्राइंग मिस्ट्रेस के अंदर जी जिसने बैचलर्स डिग्री की हुई है और एक 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है फाइन आर्ट्स में, वो अप्लाई कर सकता है। 16 सीट आई है। पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले, बलूचिस्तान वाले और फाटा वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर आर्किटेक्ट की सीट आई है।
इसमें 5 साल के एक्सपीरियंस मांगा हुआ, तो मैं से डिस्कस नहीं करूंगा। फिर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट की सीट आई हुई है, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर की सीट है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट की सीट है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर लेक्चरर मेल की सीट आई हुई है, फिर लेक्चरर मेल की सीट है, इसके अंदर जी कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल की हुई है, जिन्होंने एम ए एम एस सी की हुई है बॉटनी के अंदर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, इंग्लिश में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, साइकोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, उर्दू में, वो अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल वाला कौन कौन एलिजिबल है? पंजाब का डोमिसाइल एलिजिबल है, खैबर पख्तूनख्वा का, सिंध का डोमिसाइल एलिजिबल है, बलूचिस्तान का, एक्स फाटा का, और आज़ाद जम्मू कश्मीर का। उसके बाद सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, इसमें फॉरेस्ट्री जिनके पास डिग्री है, जिन्होंने जिनके पास 4 साल BS फॉरेस्ट्री की डिग्री है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं जी, 4 सीट्स आई है। लेकिन डोमिसाइल कौन सा एलिजिबल है? सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान की जो डोमिसाइल है वो इसके ऊपर एलिजिबल है। फिर असिस्टेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की सीट आई है, इसके अंदर जिन्होंने बैचलर्स डिग्री की हुई है मैथ में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में, स्टैट में, कंप्यूटर साइंस में, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल जो है 3 सीटें हैं, 2 पंजाब की है और एक सिंध रूरल की है। तो सिंध रूरल वाले अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर की सीट है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर इंस्पेक्टर लीगल है, जिसने लॉ के अंदर बैचलर्स की हुई है, जिसने LLB की हुई है, वो अप्लाई कर सकता है। 3 टोटल सीट्स आई है, 2 पंजाब की है, एक सिंध रूरल की है। फिर डिप्टी डायरेक्टर की सीट है जी, इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है या नहीं मांगा हुआ, एक मिनट जरा मैं देख लूँ। तो डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 18 की सीट आई है, इसमें उन्होंने कहा जी मास्टर्स डिग्री की हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हाँ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। फिर रिसर्च सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आई है, इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है और 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर नीचे भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, नहीं नीचे नहीं एक्सपीरियंस, जरा मैं देख लूँ। फिर रिसर्च ऑफिसर की सीट आई है जी ग्रेड 17 की, ये सिर्फ रूरल वालों के लिए आई है सीट। उसके बाद पर पर फ्यूचरिस्ट की ये सीट आई है, पर फ्यूचरिस्ट, तो पर फ्यूचरिस्ट की ये सीट आई है जी, मैंने तो पोस्ट ही ये जिंदगी में पहली दफा सुनी है। इसमें इसमें जिसने मास्टर्स की हुई है बायोलॉजिकल साइंसेज में, यानी जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ही सीट है और पंजाब के मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। तो पंजाब के मेल और फीमेल जिन्होंने जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में डिग्री की हुई है, और बायो केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, बायो केमिस्ट्री वाले भी इसके अंदर एलिजिबल है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बॉयलर इंजीनियर की पोस्ट आई है, बॉयलर इंजीनियर के अंदर इन्होंने ये सर्टिफिकेट वगैरह मांगे हैं, इसे छोड़ दें। फिर उसके बाद बायोमेडिकल से रेलिवेंट 2 पोस्ट आई है, पंजाब और सिंध वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की सीट आई है, इस पे मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले कर सकते हैं, स्टैट वाले कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कर सकते हैं। एक ही सीट है, ये पंजाब वालों की है, मेल और फीमेल पंजाब के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। फिर स्टैटिस्टिशियन की पोस्ट है, इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा।
फिर बायोकेमिस्ट की पोस्ट है, इसके अंदर उन्होंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री मांगी हुई है, या एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। ये सिंध रूरल के लिए सीट आई है। फिर लेक्चरर फीमेल की सीट आई है, लेक्चर फीमेल की सीट आई है जी। ये सेपरेट है ऊपर वाली लेक्चर फीमेल से। इसका केस नंबर भी सेपरेट, इसकी फीस भी सेपरेट जमा होगी, और इसका सारे का सारा प्रोसेस भी सेपरेट होगा। तो जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है बॉटनी में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और यही थी जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट। तो अगर आप गूगल लाइसेंस का बैच ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के हमें बताएं, और हमारा जो प्रिपरेशन सेशन है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 0300 4219263, 0300 4219263। 0300 4219263 जो है ये व्हाट्सएप नंबर है गूगल लाइसेंस का। इधर कॉन्टैक्ट करें, गूगल लाइसेंस का प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करें, और तैयारी स्टार्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।